Hello and welcome back to the channel guys, and the Champions League is back. PSG versus Dortmund second leg है. Dortmund के पास advantage है, but we all know PSG इस season उनके comeback पे comeback हुए हैं, and that might can happen in this game as well. तो इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच के बारे में, क्या मैं सोचता हूँ, क्या टॉकिंग पॉइंट्स हैं, क्या मेरे हिसाब से फाइनल रिजल्ट होने वाला है. तो अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों टीम्स जो है ना, ये दोनों टू ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है. इन दोनों का इतना अच्छा सीजन गया नहीं है, बट बोथ दीज टीम्स आर जस्ट 90 मिनट्स अवे फ्रॉम मेकिंग द चैंपियंस लीग फाइनल, एंड दिस इज व्हाट चैंपियंस लीग इज ऑल अबाउट. यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, यू जस्ट हैव टू पिक योर मूवमेंट्स. इसलिए जब भी बार्सिलोना के फैंस ये सब बोलते हैं हमारे को ये चाहिए, हमारे को वो चाहिए, इस प्लेयर की वजह से मार गए, उस प्लेयर की वजह से मार गए, इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स. हमारे डिफेंस में पीके, लॉन्गले, ये सब थे, तब भी हमने क्वार्टर फाइनल में हगा था. हमारे डिफेंस में अराहो, कुंडे, पाउ कुबार्सी, जाओ कंसेलो, ये सब थे, तब भी हमने क्वार्टर फाइनल्स में आ गया. तो इट्स नॉट अबाउट प्लेयर्स, इट्स अबाउट द मेंटालिटी. और इन दोनों टीम्स ने टाइम एंड टाइम आउट अपने मूवमेंट्स पिक किए हैं, उन्होंने डिलीवर किया है. एंड नो डाउट आज के मैच में भी दोनों टीम्स हंग्री होंगी, दोनों टीम्स एक्साइटेड होंगी, बिकॉज बोथ दीज टीम्स आर नॉट कंसीडर्ड द चैंपियंस लीग जायंट्स. पीएसजी ने आज तक नहीं जीती है, डॉर्टमंड सिर्फ एक बार जीती है, और रिसेंट हिस्ट्री में दे आर नोन मोर एज अ फीडर क्लब जो टैलेंट्स एक्सपोर्ट करता है. और वे सोच रहे होंगे कि जो उन्होंने रिस्पेक्ट लूज की है रिसेंट ईयर्स में, वो गेन बैक करें. और अगर हम ये बात करें कि लास्ट टाइम इन दोनों टीम्स ने कब फेस किया था एक दूसरे को एक चैंपियंस लीग नॉकआउट फेज में ओवर द टू लेग्स, तो दैट वाज इन 1920 सीजन, कोविड वाला सीजन है ना, आई थिंक राउंड ऑफ 16 था. और पहला गेम डॉर्टमंड के होम ग्राउंड पे था जब हालैंड ने ब्रेस स्कोर की थी और नेमार ने पीएसजी के लिए एक लौता गोल स्कोर किया था, एंड हालैंड ने सेलिब्रेट किया था वो अपनी ओम शांति वाली सेलिब्रेशन, जिसके बाद वो बहुत सारा ट्रोल हुआ जब पीएसजी ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया था अपने होम ग्राउंड पे डॉर्टमंड को. एंड काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दिख रही है, बिकॉज अपने होम पे डॉर्टमंड वॉन 1-0, उनके पास एक गोल का एडवांटेज है, एंड नाउ दे आर गोइंग अवे टू पार्क डे फ्रांस. एंड वी ऑल नो पार्क डे फ्रांस में पीएसजी की फॉर्म कैसी है. आई नो डिफेंसिवली दे हैव सम एरर्स इन देम, बट गोइंग फॉरवर्ड दे आर फिनोमिनल. उनका अगर आप देखोगे अटैक, दोज गाइज ऑलवेज परफॉर्म, मतलब डिफेंस में दे डू सम स्टफ, और अटैक तो अपना जॉब करते ही है. दे हैव एम्बापे, दे विल स्टार्ट नंबर 9 बिकॉज एम्बापे इज गुड फ्रॉम द लेफ्ट, तो वो चाहेंगे कि एम्बापे अपने बेस्ट पे हो, बिकॉज इससे बड़ी गेम होने नहीं वाली उनके लिए सीजन में सो फार. एंड मे बी इट कैन बी गोंसालो रामोस, मे बी इट कैन बी कोलोमुआनी, आई डोंट नो, बट इफ आई एम लूचो आई विल पिक गोंसालो रामोस, और राइट पे आपका डेम्बेले ही होने वाला है. तो अटैक तो भाई भी फिनोमिनल है, और ये गेम ऐसी नहीं होने वाली जो डिफेंसिवली टाइट होने वाली है. दोनों टीम्स बेकार है डिफेंसिवली. आई थिंक दिस गेम विल बी मोर अबाउट हु टेक्स देयर चांसेस द मोस्ट. और अगर गेम आ रही है एंड टू एंड, इस पे रिलाई कर रही है कि कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स अपने चांसेस ज़्यादा लेंगे, तो आई थिंक आई विल बैक पीएसजी ऑलवेज, बिकॉज दे हैव वन ऑफ द बेस्ट या दी बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और डॉर्टमंड को कोई मैं शेड नहीं थ्रो कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैव सैंचो, ही वाज फिनोमिनल इन द लास्ट गेम. दे हैव मार्को रुइस, द लेजेंड हिमसेल्फ. दे हैव ब्रांट, दे हैव फुलक्रूक, ऑल दीज गाइज आर वेरी लीथल इन फ्रंट ऑफ गोल. लेकिन जब आप कंपेयर करते हो पीएसजी के अटैक से, तो आई थिंक थोड़े फीके पड़ते हैं ये लोग. और डॉर्टमंड ने अपने लास्ट 3 पार्क डे फ्रांस के विजिट्स में एक भी गोल स्कोर नहीं किया, तो पार्क डे फ्रांस हैज बीन देयर बोगी स्टेडियम. और दिस टाइम अराउंड भी आई थिंक पीएसजी इज अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीन. दे डोंट गो अवे भाई. बार्सिलोना को दे डिस्ट्रॉयड. ऑब्वियसली बार्सिलोना 10 बंदों के साथ खेल रही थी, बट स्टिल दे डिडंट गिव अस एन इंच भाई. उनकी जो प्रेसिंग है वाज ऑन पॉइंट. एंड ऑब्वियसली एम्बापे नहीं भागता है तो प्रेसिंग स्ट्रक्चर थोड़ा बेकार हो जाता है, जो जितना बढ़िया हो सकता था उतना हो नहीं सकता. बट आई थिंक स्टिल दे हैव वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल टीम इन द वर्ल्ड. और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल वन साइडेड गेम होने वाली है कि पीएसजी तो भाई बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी डॉर्टमंड को. आई थिंक इट विल बी क्लोज, मतलब पीएसजी पहले गोल स्कोर करेगी एंड डॉर्टमंड विल ट्राई टू पुश फॉरवर्ड, और काउंटर पे गोल खा के पीएसजी विल मेक इट 2-0, एंड दैट्स हाउ द गेम विल एंड. बट ऐसे नहीं बोल रहा कि डॉर्टमंड डिस्ट्रॉय होने वाली है, बिकॉज डॉर्टमंड आर इन अ वेरी गुड मूवमेंट राइट नाउ. अगर आप उनका लास्ट मैच देखोगे, दे वॉन 5-1, और रूइस की एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी. एंड मार्को रूइस भाई, ही हैज अनाउंस्ड दैट ही विल लीव डॉर्टमंड. एंड आप सोचते हो कि वी ऑल वांट भाई, फुटबॉल फैंस इन जनरल वांट हिम टू हैव अ स्टेलर एंड टू हिज करियर एट डॉर्टमंड, बिकॉज अगर हम उसका करियर उठा के देखेंगे तो ही हैज़ बीन सो अनलकी विद इंजरीज, विद फाइन मार्जिन्स. उसने वर्ल्ड कप मिस किया था बिकॉज ऑफ इंजरी, जो जर्मनी इवेंचुअली जीती. उसने चैंपियंस लीग का फाइनल आ रहा था बायर्न के अगेंस्ट, जो एक्स्ट्रा टाइम पे आ रहा था. उसने पिछले साल बुंडेसलीगा हारी, जो बिल्कुल एंड मैच डे पे आ रही थी, जब ऑफिशियल ट्रॉफी बुंडेसलीगा ने डॉर्टमंड के स्टेडियम में रखी थी. इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था सबको डॉर्टमंड पे, बट समहाउ दे लॉस्ट. एंड आफ्टर
ऑल दोज यू नो सेटबैक्स, आई होप, आई प्रे दैट अगर डिवाइन जस्टिस एग्जिस्ट करती है, जो आई नो करती है, तो डॉर्टमुंड विल गो थ्रू। बट एक लॉजिकल चॉइस यही होगी कि आई थिंक PSG विल विन दिस वन। एंड अगर डॉर्टमुंड जीतती है, अगर बाय सम मिरेकल दे विन, आई थिंक दे विल विन द चैंपियंस लीग। डिस्पाइट उनके सामने कौन खड़ा है, इट कैन बी रियल मैड्रिड, इट कैन बी बायर्न म्यूनिख। आई थिंक अगर डॉर्टमुंड फाइनल पहुंचती है, दे आर विनिंग दैट फाइनल, बिकॉज क्यों क्यों जा रही है फिर, अगर रूइस को जीतना ही नहीं है चैंपियंस लीग, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन रीचिंग द फाइनल। आई थिंक इट विल बी पोएटिक, आई थिंक इट विल बी रिटन इन द स्टार्स अगर वो फाइनल में पहुंचता है, बट आई डोंट थिंक सो लॉजिकली दैट मेक्स एनी सेंस। और एम्बाप्पे को इस सीज़न चैंपियंस लीग के लिए इतना प्रोटेक्ट किया लूचो ने, उसने उसको बिल्कुल लिमिटेड मिनट्स दिए, उसकी फिजिकलिटी पे बिल्कुल ध्यान दिया है। एंड अगर कल के मैच में या फिर आज रात के मैच में एम्बाप्पे ने परफॉर्म नहीं किया, तो आई थिंक दैट इज़ अ फेलियर, क्योंकि PSG ऐसा क्लब है, उनको कोई कंपटीशन देता नहीं है लीगन में, उनके डोमेस्टिक कप्स में। अगर वो चैंपियंस लीग नहीं जीतते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ फेलियर ऑफ अ सीजन। और इतनी सारी प्रिविलेजेस के बाद भी अगर एम्बाप्पे परफॉर्म नहीं करता है, तो यू कांट ब्लेम एनीबडी एक्सेप्ट हिम। लूचो हैज़ डन हिज जॉब फिनोमिनली दिस सीजन। PSG की पूरी टीम ने, आई थिंक दे हैव सपोर्टेड एम्बाप्पे वेरी वेल। और ये एक ऐसी गेम है जिसपे आप अपने स्टार प्लेयर की तरफ देखते हो कि भाई वी आर ट्रस्टिंग यू, टेक अस ओवर द लाइन। और एम्बाप्पे भी सेम सिनेरियो में होगा, ही हैज टू टेक हिज टीम ओवर द लाइन। एंड आपकी क्या प्रेडिक्शन है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और जैसे इस वीडियो में हमने डॉर्टमुंड के लेजेंड मार्को रूइस की बात की, मैंने एक पुरानी वीडियो में बार्सिलोना के लेजेंड मिस्टर लियोनेल मेसी के बारे में बात की हुई है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, और यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश होगा। मेक श्योर यू क्लिक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।